नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पीआर लाइव ब्लॉग में एक और नई वीडियो के साथ। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो हमारे पास कमेंट आते हैं, जो हमारे भाऊ बंधु हैं, ठीक है, जो हमसे ये पूछते हैं कि बेलन की सेटिंग कैसे करते हैं, अगर उसमें कुछ गड़बड़ आ गई है तो उसको कैसे ठीक करेंगे। तो आज हम आपको इस बेलन की छोटी सी सेटिंग को करके बताएंगे कि कैसे क्या है, क्या गड़बड़ आती है। इसमें ज़्यादातर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, बस छोटी छोटी सी अगर इसमें आप गलतियाँ या फिर चलते चलते मशीन कुछ दिक्कत आ जाती है, सभी मशीनों में आ जाती है। तो इसमें क्या है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसको हमें इसमें देखना होता है। तो आज हम इसकी बेलन की सेटिंग करके आज आपको बताते हैं कि जो भी छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं उनमें से, उन प्रॉब्लम में से एक और प्रॉब्लम होती है जो छोटी सी ही होती है। अगर वो सेटिंग बिगड़ जाए तो बहुत प्रॉब्लम आती है आपको अपने बिजनेस में और आपको अपने माल बनाने में, क्योंकि अगर वो सेटिंग को आप सही नहीं करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ आज इस सेटिंग के बारे में जो है आपकी रिलेटिव इस बेलन से। तो बेलन की सेटिंग को कैसे ठीक किया जाए जब वो बिगड़ जाती है, और कैसे उसको सही करके उसको सही से माल, अगर कहते हैं ना कि छोटी सी भी गलती को आप अनदेखा कर देते हैं तो प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाती है। और एक गलती से आपका सारा माल जो यहाँ पे है, जो आप देख पाते हैं कि छोटी छोटी गलतियों से सारा माल बेकार हो जाता है, कट जाता है सारा कुछ। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं इसी बेलन की सेटिंग के बारे में, और सारी सेटिंग आपको हम इसमें बताएंगे। अगर वो बिगड़ जाती है तो उसको कैसे ठीक करेंगे। छोटा सा वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें हमारे चैनल को। पीआर लाइव ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ, और एक नई सेटिंग जानेंगे साथ मिलके। चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपना दोना पेपर प्लेट का बिज़नेस का जो भी है अपना धंधा पानी कर रहे हैं, अगर उसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम आती हैं, और जो एक प्रॉब्लम है जिस पे हमारे पास कमेंट आया था कि आप इसको करके बताइए, छोटी सी प्रॉब्लम होती है अगर इस प्रॉब्लम को आपने अनदेखा कर दिया, अगर आपने इसको सही से नहीं कर पाया, तो आपका ये मान के चलिए सारा का सारा माल बेकार हो जाता है। मैं बात करने वाला हूँ जो मैं आपको वीडियो के पहले भी बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, कि आज हम बताएंगे कि बेलन एक, कहते ना कि ये पूरा, कहते ना कि माल बनाने का जहाँ से स्टार्ट होता है सारा कुछ बेलन पे, यहाँ से जितना माल निकलता है, अगर बेलन की सेटिंग ख़राब हो गई, ठीक है, तो आपका माल एक तरफ से कटेगा, टेढ़ा होगा बेलन, सारा कुछ बिगड़ता चला जाएगा और आपका नुकसान ही नुकसान होगा। आज हम इसको कैसे ठीक करते हैं। नए लोग होते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है कि वो सही से उसको कर नहीं पाते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं पीछे, ठीक है। अगर इस सेटिंग को ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो गया तो उसको कैसे ठीक करते हैं, कैसे जानेंगे। चलिए आपको डायरेक्ट दिखाते हैं इसमें कि आपको कैसे ठीक करना है अगर आपकी ये सेटिंग बिगड़ गई है तो दोस्तों, यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं इसकी सेटिंग जो होती है, जैसे कि ये रोल लगा होता है और हमारे पास है ये बेलन। आपकी मशीन में भी ऐसे बेलन होते हैं, लेकिन और बहुत सी मशीनें होती हैं जिसमें कुछ अलग बेलन होते हैं, जैसे कि और मशीन होती हैं उसमें पूरा स्टील का होता है। ये इस वाली मशीन है, ये जो मशीन है मेरे पास है, ये है आपकी क्रैंक मशीन डबल डाई सेंट्रल मोटर, ठीक है। इसके दोनों तरफ ये डाई लगी हैं और दोनों तरफ ही बेलन होते हैं। बेलन की अगर सेटिंग बिगड़ती है तो क्या होता है, सबसे पहले आपका जब ये आप रोल लगाते हैं इसमें, ठीक है, तो वो जब ये आपका कागज़ आगे जाता है, ठीक है, जैसे कि ये कागज़ है आपका आगे जाएगा, मैं आपको करके बताता हूँ एक बार। ऐसे जब भी पेपर इसके अंदर जाएगा तो क्या दिक्कत होती है कि वो आगे जाके कभी टेढ़ा होगा, कभी इधर हो जाएगा। तो जब ये आगे इधर से सेटिंग बिगड़ी होगी रोलर की और बेलन की, ठीक है, तो मैं आपको आगे करके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ से पेपर निकलेगा तो यहाँ से ये इधर भगेगा, तो ये सारी प्रॉब्लम आती हैं और आपका माल बेकार होता जाएगा। वो सेटिंग कहाँ से गड़बड़ होती है, वो होती है आपकी बेलन से। बेलन आपकी सेटिंग में नहीं है, या तो वो दोनों तरफ से कहीं से एक तरफ से उठा हुआ है, या फिर वो ज़्यादा दबा हुआ है, ठीक है। एक तरफ ज़्यादा दबाव होता है, एक तरफ ज़्यादा लूज होता है, तो कागज़ एक तरफ भागेगा और आपका सारा माल बेकार होता चला जाएगा और आपकी पूरी जो भी मेहनत है वो बेकार हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जाए। जो ये दिक्कत आती है वो नए लोगों में ज़्यादा आती है जब वो मशीन लेके आते हैं, कुछ पुराने भी होते हैं, उनकी सेटिंग नहीं कर पाते हैं तो वो दिक्कत आती है। तो मैं आज आपको इसमें दिखाता हूँ कि करना क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, आप इसकी भी सेटिंग करिए अपने बेलन के साथ साथ। इसमें क्या होता है, इसको आपको सही से इसकी चूड़ियाँ और इसकी चूड़ियाँ बराबर में होना चाहिए, डाई के बिल्कुल सटीक बीच में, ठीक है। यहाँ की अगर सेटिंग सही होगी, इसके बाद आती है बेलन की जो ये सेटिंग होती है, ठीक है। जो यहाँ पे सेटिंग होती है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वो बिगड़ता कैसे है। आपका बेलन अगर बहुत पुराना हो गया है, ठीक है, ये बात कर रहा हूँ मैं पुराने की, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे रबड़ होती है, अगर रबड़ ख़राब हो जाती है तो आपको बेलन चेंज कराना होता है, क्योंकि उसमें दाग धब्बे यहाँ पे कट जाता है, ये रबड़ निकल जाती है।
लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि जो आप स्क्रीन पे साइड में देख पा रहे हैं, जो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कि स्टील के पूरे बेलन होते हैं, तो उसमें रबड़ तो होती नहीं है, तो फिर आप उसको कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए सबसे ये होता है कि इसको ठीक करने के लिए इसकी सेटिंग जो बिगड़ी हुई है वो क्या है, चलते चलते हो जाती है, कभी एक दो चूड़ी इधर की ऊपर हो जाती हैं, कभी एक की नीचे हो जाती हैं। तो आपको सेटिंग इसकी कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये साइड में इसके बेलन के दोनों तरफ बोल्ट होते हैं, ये बोल्ट हैं। जैसा मैं साइड से आपको दिखाता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए, एक ये बोल्ट लगा हुआ है, एक उस तरफ लगा हुआ है। ये दोनों की सेटिंग है वो एकदम बराबर होनी चाहिए, ठीक है। दिक्कत तभी आएगी जब आपका बेलन एक तरफ ज़्यादा कसा होगा या फिर एक तरफ ज़्यादा ढीला हुआ होगा, तो वो एक तरफ से पेपर ज़्यादा गलत निकालेगा, दबा के निकालेगा, एक तरफ लूज़ कर देगा। तो आपका क्या होगा कि पेपर एक तरफ भागेगा या फिर वो कागज़ को काटता हुआ निकल के दबता हुआ सिकुड़ता हुआ चला आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इस डाई को थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं। तो जैसे कि ये बेलन है, तो आपको ये वाला बुलेट और इस तरफ वाला बुलेट, ठीक है, ये दोनों को एकदम बराबर में कसना है, ठीक है। अब ये जब लूज हो जाते हैं तो उनको कैसे करना है, तो आपको एक पेपर लेना है, ठीक है। पेपर लेने के बाद या फिर जो आपका रोल लगा है उसका, ठीक है, तो यहाँ का दोनों तरफ इसको लगा के देखिए और इसको ऐसे ही चला के देखिए, ऐसे, ठीक है। ऐसे चला के देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि उसमें बराबर अगर आपका पेपर निकल रहा है तो वो दोनों तरफ से ठीक है, आपका एक तरफ नहीं भागेगा, ठीक है। अगर आपका एक तरफ से लूज़ होगा, एक तरफ से टाइट होगा, तो वो आपका एक तरफ भागेगा, आपका माल ख़राब करेगा। सीधी बात है कि आपकी यहाँ से लेके एंड तक जो गैप है, ठीक है, आपको इतनी सेटिंग करनी है कि बस आपका पेपर वहाँ से निकले, दोनों तरफ आपका लेवल में होना चाहिए, ठीक है। एक तरफ कस दोगे ज़्यादा, ऊपर वाली चूड़ी इस तरफ की कस दोगे या फिर उस तरफ की ज़्यादा लूज़ कर दोगे तो वो आपकी सेटिंग बिगड़ जाएगी। तो आपको ऐसी सेटिंग करनी है, इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है, आप करोगे नए होगे तो उसमें आपको सही से पेपर डाल के आपको चेक करते हुए ये सेटिंग करनी है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। आपको ये लेवल है पूरा यहाँ से लेके इन दोनों रोलर के बीच में, ये दोनों बेलन लगे हैं ना, इसके बीच में इतना गैप होना चाहिए कि बस कागज़ को खींचे। ज़्यादा अगर टाइट कर देंगे तब भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा टाइट कर देंगे तो वो कागज़ को उधर से तोड़ देगा, खींच देगा, क्योंकि उस तरफ का जो भार होता है वो रोलर पे ज़्यादा होता है, ठीक है, पूरा जो चक्का लगा होता है। तो दोनों चीज़ें आपको इतना सेटिंग करना है कि बस आपका कागज़ खींचे और वो सटीक आए। अब भाई ये सेटिंग यही से होगी कि आपको ये दोनों चूड़ियाँ, दोनों बुलेट की चूड़ियाँ एकदम सटीक करनी है और ये रोलर एकदम से बराबर, बीच में जो टोटल गैप आता है ना इसके बीच में, ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी, आपका माल सही से बनता हुआ निकलता रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एक और मैं इससे रिलेटेड एक सेटिंग बताना चाहूँगा, और ये आपको दोनों में, अगर डबल डाई है तो दोनों में करना चाहिए, ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं, ठीक है। आपको इसकी भी सेटिंग उतनी ही करनी है, इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है, लोग इसकी सेटिंग को क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं, ये पूरा घूमता है ऐसे, ठीक है। आपका सिर्फ ये घूमना चाहिए, ठीक है। तो उतना ही टाइट करो इसको दबा के। और मैं बता देता हूँ, जैसे रोलर आपके स्टील के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, ये ज़्यादा घिस जाते हैं तो इसमें दरारें आ जाती हैं या फिर कट जाता है ज़्यादा। तो मैंने जो ऑप्शन किया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इसको खराद पे ले जाके इसकी थोड़ी सी रबड़ जो होती है, इसमें काफ़ी मोटी रबड़ लगी हुई है, ठीक है, तो उसको मैंने खराद करवा दिया था, यानी कि उसकी सेटिंग करवा दी तो पूरी चिकनी हो गई थी। स्टील में तो नहीं होगा, रबड़ का है तो हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये वाला है, ठीक है, ये वाला देखो मैंने खराद पे जाके इसको फिर से किया है, इसको नहीं किया है, ये चिकना है पूरा, ये अभी सही चल रहा है। इसको मैंने, इसके ये कट गया था, ठीक है, तो इसको मैंने जाके खराद मशीन से जाके इसको कटवा दिया तो ये पूरा लेवल में आ गया और फिर चलने लगा। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी। तो बस आपको यही सेटिंग करनी है, बेलन की आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। और जो भाई लोग हमारे कमेंट करते हैं तो आशा करते हैं उनकी ये प्रॉब्लम आप इस सेटिंग को करते हुए कर लेंगे। बस आपको जो मैंने बताया वो करके देखिए, आपकी आशा करते हैं बहुत जल्द सेटिंग सही हो जाएगी और आपका माल ख़राब नहीं होगा। तो यही चीज़ें होती हैं छोटी छोटी मशीन में जो आपको देखनी होती हैं, ठीक है। आपकी बेल्ट गड़बड़ हो गई, आपकी डाई सेटिंग सही नहीं है, बेलन की समस्या है। बेलन की समस्या कहने को बहुत छोटी होती है, लेकिन आपकी समस्या
ये आगे चल के बहुत ख़राब होती जाती है। अगर आपने नहीं की तो आपका माइल, यही मेन कारण होता है कि अगर बेलन की सेटिंग सही नहीं है तो कागज़ एक तरफ से भागेगा, और पीछे का रोल अगर फिट नहीं है, एकदम से सीध में होना चाहिए आपके डाई में, ठीक है। डाई में वो सीधा आके, बस ये बेलन का क्या काम है, वो खींचता है कागज़ को और डाई तक लेके आता है। बेलन अगर ऊपर नीचे होगा तो ये समस्या बनी रहेगी और आपका पेपर इधर से कटेगा उधर से कटेगा, आपके दोनों बिगड़ते चले जाएंगे। तो ये सेटिंग को कर लो, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो बस फटाफट कर लीजिए और फिर नेक्स्ट सेटिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जैसा कि आप कमेंट करेंगे उस हिसाब से। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी टिप्स होती हैं जो हम बताते रहते हैं और उसी के आधार पे आपके सपोर्ट के साथ हम आगे भी बढ़ते चले जाते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे PR लाइव ब्लॉग को, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नई सेटिंग नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। जय हिंद, वंदे मातरम। बिजनेस करो और सफल हो।